सोशल मीडिया पर जैन समाज की सबसे लोकप्रिय आपकी बात दिल दिल तक, दूसरों के दिलों तक, धड़कनों को पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से शिखर जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप सबके सहयोग से आपकी आवाज़ को सब तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे घड़ी बजा रही है। उत्सुकता आप में आ रही है। सादर जय जिनेन्द्र। क्या हुआ कल? कह रहे हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। जी हाँ, श्री सम्मेद शिखर जी अपना तीर्थ पर सबसे बड़ी अब तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विश्वास नहीं होगा आपको, अगले 8-10 दिन के अंदर इसके बारे में कहते हैं हाथ कंगन काट के देख लीजिएगा क्या क्या बात हुई। पहली बार बता दें, पहली बार अब तक कहते ना कोई बड़ी समिति आगे, सब बड़ी समितियों ने मिलकर एक फैसला कर लिया कि अब हम एकजुट होकर ही इस बात को आगे चलाएंगे। छोटी छोटी बातों करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी बड़ी समितियां मौन रहती हैं कुछ कार्य सफल, और इस बार सब कुछ हो गया। सब एक बिंदु में एक बात पर आ गए। क्या क्या बात हुई, क्या क्या हुई, आप सब सुन लीजिएगा एक बार शांत मन से। जिसके मन में थोड़ी सी भी जगह है दिल के अंदर शिखर जी के बारे भावनाएं, तो सुन लीजिएगा, जिससे आपको मालूम चल सके वास्तव में शिखर जी के बारे में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्या कमेटियों ने निर्णय किया। नॉन स्टॉप 30 मिनट आपके पास। क्या हुआ था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस 90 मिनट में से 30 मिनट में झलकियां आपके पास। कहूंगा मैं 2 मिनट, आपने प्रेस रिलीज सबके पास आ गई है। कहानी क्या है आप समझ गए हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है आपसे मुझे कि चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का पत्रकार, पत्र, आवाज, मीडिया आज हमारे बीच में है। कहते छोटी छोटी आवाज ही एक बड़ी आवाज बनती है, और दिल्ली में बैठकर जब आवाज उठाते हैं तो पूरे देश की वह आवाज बन जाती है। इसलिए दिगंबर समाज संत जो है कल रोहिणी में थे सुबह, चलते चलते सोच लीजिए आपको गाड़ी से आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और वो पैदल चलते चलते आज हमारे बीच में आया सिर्फ इसलिए कि पत्रकारों से हम बात कर लेते हैं। एक बार हम भी अपनी भाषा में उनको समझाते हैं। और आप जरूर पूछिएगा, आपको जो कड़वा पूछना है, खड़ा पूछना है, क्या सम्मेद शिखर जी है, क्यों आप लड़ रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या बात करनी है, मैं सब आपसे वह चाहूंगा। अपनी बात को मैं कह दूंगा, बीच बीच में आपके सवाल जो होंगे उनकी जानकारी महाराज जी दे देंगे, हम दे देंगे। वो सिर्फ इसलिए एक बात हम चाहते हैं जो हम दे दी रिलीज आपको, आपने उसमें से छाप दिया 10 लाइन हटे, उससे खत्म नहीं हो। आप अपनी तरफ से अपनी चर्चा लें कि जैन समाज इसके बारे में कह क्यों रहा है, क्यों आवाज दे रहा है, बार बार चोट क्यों करता है, क्या गलती है कहीं, क्या सरकार कहीं गलत कर रही है, या समाज जानबूझ के गलत कर रहा है, समाज सरकार के विरुद्ध जा रहा है। आज जो आने के पीछे एक कारण है वो हम अपने पत्रकार भाइयों के पास बैठ कर के कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। और वो शेयर क्या है अपन देखेंगे। आज जो पत्रकार वार्ता की जो आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अपन देखें ये 2 फील्ड हैं, एक आपकी फील्ड है, एक हमारी फील्ड है, दोनों एक ही फील्ड हैं। अंतर इतना है, जो बात मैं कहता हूं अपने स्थान पर बैठकर के उसे 250, 400, 500 लोग सुनते हैं, और जो बात हमारे पत्रकार भाई सुनकर जाते हैं वो पूरे शहर क्या पूरे देश में 2.5 रुपए के पेपर में भेज देते हैं। हिंदू धर्म में भी बताया गया है, वैष्णव धर्म में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में इंसान भ्रमण करता रहता है, बार बार इस संसार में आता है, मरता है, जीता है, मरता है, तक करता है। लेकिन सम्मेद शिखर जी ऐसी भूमि है, कहते हैं वहां अगर मन से कोई भाव ले लेता है, हमारे करोड़ों करोड़ों मुनिराज इस दिगंबर रूप में, हमारे क्यों कहते हैं हम, वो दिगंबर रूप किसी भी धर्म के हो, उसमें यह नहीं कोई जैन धर्म की मोहर लगती है तभी वो मोक्ष जाता है। जो इस रूप में आके जाता है वह मोक्ष पहुंचता है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। मैं प्रिसाइज रूप से कहूं तो आप जानेंगे, विश्वास करेंगे, इस चौथे काल के अंदर, अब तो पंचम काल है 2549, चौथे काल के अंदर ही 86 अरब 488 कोड़ा कौड़ी, 140 कौड़ी, 1,027 करोड़ 38 लाख 70,323 ऐसे मुनिराज के रूप में जाके मोक्ष गए, यानी 84 लाख योनियां हटाकर। अगर हम देखें एक पत्र वहां के झारखंड सरकार ने जो पहले पॉइंट पर हेडिंग है इसका, झारखंड सरकार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग, जिसके अंदर यह वहां पर तीर्थ आते हैं, सारे तीर्थ के अंदर आते हैं। देवगढ़ भी आता है वहां पर, यह भी आता है, और रिलीजियस टूरिज्म के रूप में उसकी वेबसाइट पर भी आता है। 22 अक्टूबर 2018 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था एडिशनल सेक्रेटरी ने, और उसने उसमें साफ लिखा, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह झारखंड सरकार की आज से 4 साल पहले का ऑर्डर जारी है। पर फिर क्या हुआ?
अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, आप सबके शायद मोबाइल नंबर लिए होंगे हमारे यहाँ, मैं आपको भी व्हाट्सअप करवा रहा हूं, उसके अंदर क्या हो रहा है वहां पर। यानी आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे, अगर हम उस गुरुद्वारे को मानते हैं, उस मंदिर को मानते हैं, कि उसके अंदर कोई भी जाए जूते लेकर नहीं जाए। मंदिर है भैया, जूते उतारो, जिसकी भाव है वह जाए, वैष्णो देवी जाए कोई बात नहीं, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जाए उस भावों से जो वहां की परंपरा रही है। गुरुद्वारे में जा रहे हो आप, सर ढक के जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए, कोई जाते हैं, बहुत जने जाते हैं, जाइए, स्वर्ण मंदिर जाइए, पर वहां की परंपरा के अनुसार जाइए। मंदिर में कोई भी जाता है, कोई भी अज्ञानी हो, पहली पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वह भी जानता है कि जूते उतार कर जाना है। पर हमारा शवमेध शिखर जी सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां पर आज उसको इस तरीके से खिलौना बना दिया गया है, जैसे हम जाते हैं ना पहाड़ों के ऊपर, हिल स्टेशन जाते हैं, आज शवमेध शिखर जी को लगभग वह रूप दे दिया गया है, और वह बढ़ता जा रहा है। जब बीमारी कहते हैं ना, छोटी सी फुंसी होती है यार, तभी दबा के निकाल दो, और जब वह नासूर बन जाती है तो कैंसर हो जाता है, तब बड़े बड़ों के पास आना पड़ता है। आज हमारे लिए वह कैंसर की तरह नासूर हो गया है। अभी आपके सब मोबाइलों पर जितने नंबर आपको दिए हैं, उन सब पे एक व्हाट्सएप आ रहा होगा, जिसमें दो बातें बड़ी दिखाई देंगे आपको। पिछली बार की फोटो दिखाई जाएगी उसके अंदर। यह परंपरा क्यों कर रहे हैं आज की बात, 15 दिसंबर के बाद से यह सिलसिला वहां पर शुरू होगा, जो 31 जनवरी तक लगातार रहता है, कि कौन आते हैं। यह नहीं मैं कहता मैं कौन आ रहा है, लेकिन अज्ञानता से आ रहे हैं, जानबूझ के आ रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके, कि किस लिए आ रहे हैं लोग। वो जूते लेके हमारे मंदिरों में जाते हैं, मैं एक शब्द लूँ, रंग रेलियाँ मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अरे मंदिर कहीं के तीर्थ स्थान रंग रेलियों के स्थान नहीं होते हैं। जूते जोते लेके कहीं ना, अभी आपके सब व्हाट्सएप पे कुछ नंबर आ जाएंगे, आप देख लें, प्रेम भाई साहब वो नंबर सबको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ फोटोज आपको करूँगा, वीडियो आप एक जब दृश्य एक कहानी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब चित्र देखते हैं आप उसके, तब आपके मन में संवेदना जाती है, हाँ भाई ये गलत हो रहा है, हम गलत कह रहे हैं या गलत हो रहे हैं। आप सबके भी व्हाट्सएप नंबर वो नंबर आ जाएंगे, आप देखकर हैरान होंगे, ऐसे चित्र आप देखकर कि कहां पर यंग एज क्या कर रही है, हनीमून मना रही है, पिकनिक कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, जूते लेके उसकी पावनता को भंग कर रही है। एक बात तो ये, जैन समाज के बारे में सब जानते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसक समाज है, शाकाहारी समाज है, प्याज आलू लहसुन तक नहीं खाता है। आप आज आपको मिलेगा उसमें भी नहीं होगा, मतलब वो खुद नहीं खाता है ना देता है। पर वहां पर उसके मंदिर को आगे अगर मांस बनना बन जाए तो शायद दिल के अंदर हर के चोट पहुंचती है, हर के अंदर पीड़ा होती है। आज जैन समाज की वही पीड़ा है। ये एक संत की पीड़ा नहीं है, ये संत तो उसके एक प्रतीक आए हैं। अगर 1600 दिगंबर संत है, 22,000 श्वेतांबर संत है, मैं कह रहा हूं हर संत की, हर समाज की, और मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैनेतर समाज की भी बात कर रहा हूं। हर के अंदर यह बहुत पीड़ा है कि मंदिरों के आगे मांस क्यों बनता है। घर में बनता है, कोई बनाते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर में सार्वजनिक स्थानों में सरकार ने धूम्रपान पर रोक रखा रखी है, मांस मंदिर के आगे बन जाए। यह भी आपको व्हाट्सएप पे भी एक वीडियो मिल जाएगा। यह प्रमाण इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप उनको प्रमाणों को देखेंगे कि इस तरीके से जैन तीर्थ के आगे सबसे बड़ा तीर्थ कहता है, किसी गली मोहल्ले के मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं। अगर संसार में आप एक टच करो ना, जैन्स बिगेस्ट तीर्थ स्थल के एक ही नाम आएगा, श्री शवमेध शिखर जी, मधुबन, गिरिडीह, झारखंड। किसी गुरुद्वारे में एक दिन आप चले जाना, यहां पर दिल्ली के अंदर पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। जैन समाज को अहिंसक है, कमजोर होता है, बस इसलिए चुप रह जाता है। जैन समाज ने आवाज नहीं उठाई, कमजोर है ना। किसी एक मंदिर में जूते लेके चले जाना, एक बार देख लेना, आप उसके सामने मांस की दुकान तो खोल के देख लेना, अपने आप दिखेगा, बबला आएगा, जलवा आएगा, जला आएगा, आप देखते रह जाएंगे। पर जैन समाज कहता है चलो छोड़ो। मैं कहता हूं जैन समाज की गलती है, जैन समाज ऐसे आंदोलन नहीं करता है। पर एक नीति होती है ना, महावीर स्वामी ने दिया, जियो और जीने दो, शांति से जी लो। अभी जो बात हमारे सर जी ने बतलाई, अभी अपने देखा, उन्होंने सारी बात पूरी की पूरी पढ़ के सुना दी। और अपने देखें मेन मुद्दा क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोग्राम अभी मन में विचार आ सकता है, कैन का उपयोग कर रहा हूं, आ सकता है। क्या आ सकता है? आपको लग सकता है कि अभी तो प्रोग्राम हुआ, कल 11 तारीख को तो हुआ है, और अभी फिर 18 को फिर प्रोग्राम है, और अभी इसके पहले 13 को भी तो हुआ था, अब उसके पहले भी तो प्रोग्राम हुआ था। फिर ये लगातार प्रोग्राम करने की क्या आवश्यकता है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो चीज को गंदा कैसे होने देंगे?
तीर्थ को गंदा होने में हम कैसे सहयोगी बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। जो सही मायने में किसी भी धर्म से जुड़ा होगा, कोई भी व्यक्ति धर्म स्थल पर गंदगी, जूते चप्पल, मांस, मदिरा कोई नहीं चाहेगा। कैसा हो, बस वही बात, वही पीड़ा जो है वो हम आप सबकी आवाज़ के साथ मिला करके वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। ये अपना एक लक्ष्य है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। भूख हड़ताल कर लो, अनशन कर लो, अपनी बात कर दे, सरकार को झुका दो। झुककर कभी बात नहीं होती है। बच्चा रोता है माँ के सामने, इस भाव से रोता है कि माँ तू मुझे दूध दे दे, यह नहीं मैं तुझसे बिछुड़ जाऊंगा। तो इसलिए सरकार से विरोध की कहीं बात नहीं है। जब इस तरह के आश्वासन सरकार दे देती है कि हाँ मैं इसको मानता हूं, उसके बाद गजट में भी लिखती है वो कि मैं मानती हूं, ये जो है 2019 गजट में क्या लिखा उसने कि यह जैनों का पवित्रम, काशी को पवित्र लिखा जाता है, अयोध्या को पवित्र लिखा जाता है, मथुरा को पवित्र लिखा जाता है, और सबसे पहला शहर पालीताना हिंदुस्तान में बना तो शाकाहार पालीताना बना था। हमारे पश्चिम की बात है, आज हम पूर्व की बात करें तो उसने कहा ना मोस्ट पायस सिटी, मोस्ट पायस सेंटर इन द वर्ल्ड इज जैनों का यह सम्मेद शिखर है। वह बाकायदा गजट में लिखती है। पर हमारा फिर क्या है, लिखने से कागजों में और हकीकत में बहुत फर्क आता है। आज समाज इसीलिए परेशान है। आज तक आंदोलन सब समाज करते हैं, हमें ये सुविधा दो, सड़क दो, ये दो, वो दो, लेकिन समाज में जैन समाज एक ऐसा है, वह सरकार से हाथ जोड़कर कहता है हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, मत दीजिए, कोई फैसिलिटी हमें नहीं चाहिए। अरे जो सरकार को 20% टैक्स के रूप में दे देता है, क्या वह 2% अपने तीर्थों पे खर्च नहीं कर सकता है? खर्च सकता है, लेकिन सरकार का हमें सिर्फ हाथ चाहिए, साथ नहीं चाहिए। हमें सहयोग चाहिए कि हाँ तुम बड़े चलो, कुछ तुम लो, कुछ हमें दे दो, यह तो सही है। पर यह ना हो हम तुम्हें देते रहे और हम लुटते रहे, हमारे तीर्थ अपावन होते रहे। हमारी सिर्फ यही अपील है। कुछ नहीं चाहिए सरकार से, कोई बुनियादी सुविधा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए सड़क, नहीं चाहिए उद्योग, नहीं चाहिए आने के लिए टूरिज्म की सड़क, बस हवाई जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हेलीकॉप्टर, नहीं चाहिए रोपवे, कुछ नहीं चाहिए। बड़े सुंदर तरीके से देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम रोड चौड़ी चौड़ी कर देंगे। 9 किलोमीटर की यात्रा को जहां आपको पैदल पैदल चलना पड़ता है, आपके बड़े बुजुर्ग डोली में जाते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रोडें बना देंगे, बसें जा सकती हैं, 4 व्हीलर जा सकती है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं ना, सब कुछ जा सकती है। जैन समाज के बड़े बुजुर्ग खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे सरकार हमारा हित कर रही है, हमारे बारे में अच्छा सोच रही है। पर पीछे से जैसे अपन ऐड आता है ना उसका सिम का, कभी आइडिया वाला अपना ऐड देता है, कभी एयरटेल वाला अपना ऐड देता है। वो कहता पहले आता था 25 पैसे में पूरी रात बात करो, और नीचे कह देंगे सत्य लागू। वो सत्य लागू बड़े हिंदी में नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से नहीं बोलेंगे, और चीज़ तो बोलेंगे 25 पैसे में रात भर बात करो, ये तो बड़े प्यार से बोलेंगे, और बाकी धीरे धीरे ऐसे करके बोल देंगे सत्य लागू। तो वो ऐसे लगता है कि हम रोड बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, होटल खोलेंगे, पर नीचे हम लोगों नहीं पढ़ पाए सत्य लागू, मुर्गी पालन। ये सम्मेद शिखर का मुद्दा मैंने माननीय मंत्री जी को, भूपेंद्र सिंह यादव जी को समझाया भी था कि इस मामले में जितना देर होगा पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश फैलेगा। और आज अगर जो लेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सरकार की जो भी नीति चल रही है, ये उसी के रूप में आज ये पूरे देश के अंदर में आक्रोश हो रहा है। हम किसी का आक्रोश नहीं रोक पाएंगे, क्यों सम्मेद शिखर की कण कण जो मिट्टी है वो भी जैन समाज के लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे टोटल 24 तीर्थंकर वहाँ में से 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं और करोड़ों साधुओं ने वहाँ पर तपस्या की है। आज डिले जो हो रहा है उसके चलते समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज आप लोग के माध्यम से जो आज मीटिंग चल रही है, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार को इस तरीक़ा से आप लोग लिखें कि ये काम जैनियों का जो भी है ये जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब जो स्थिति सम्मेद शिखर की है ये जैन समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए जो भी करना होगा भूल जाएंगे कि हम भगवान महावीर के अनुयायी है। जैन समाज सड़कों में उतरने के लिए तैयार बैठी हुई है। अनुरोध
किया है। सरकार ने हमें कहा है कि हाँ ये पवित्र स्थल है, उसने नक्शा भी बनाया। उसने क्या करा, हमें दो गलती क्या हुई। 1984 बिहार सरकार थी, झारखंड नहीं था उस समय। उसने हमारे इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में डाल दिया। 2 पन्ने का गजट निकाला उसने, उस गजट के अंदर उसने लिख दिया कि भैया वन्य अभयारण्य बना दिया उसने उसको। उसकी साफ कॉपी सरकार के पास भी नहीं है इस समय। ये इस तरह का निकाला, उसमें लिखा था पीरटांड। नहीं समझ पाया जैन समाज पीरटांड का मतलब पारसनाथ से है, और उसने आगे दिया इतने हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर, यानी 16,000 हेक्टेयर उसने कह दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सरकार चलती रही, कुछ नहीं हुआ, दशक बदल गए। इसके कारण क्या हुआ, एक प्लस पॉइंट, वहां पर कुछ आदिवासी लोग आके शिकार करते थे। शिकार का चलता है, आदिवासी लोग हैं, करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां करते थे। इस गजट के बाद जानकारी मिली तो 2002 या 1997 के आसपास, बीच में 5 साल में वह शिकार रुक गया। अच्छी बात हुई, लेकिन इसकी आड़ में क्या क्या ये नहीं मालूम था। उसके बाद 2016 के अंदर सरकार ने हमारे उस सेंट समय को पर्यटक, वैसे कहा गया कि धार्मिक कर रहे हैं, लेकिन गजट में क्या पर्यटक स्थल है। सरकार चाहती थी इसको भी हम एक, हर सरकार चाहती है कि टूरिस्ट स्पॉट बनाऊं, चाहे वह मोदी जी कहीं भी छोड़ के पावागढ़ में बना के आए हो, कहीं भी जाते हैं हर कोई तीर्थ बनाता है। जूनागढ़ को बना दिया, जहां पे 2016 में पर्यटक क्षेत्र बना दिया। 2019 में फिर उसने क्या करा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद क्या होता है, उसे अगर आपने इसको वन जीरो बना दिया उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। ये हर जगह पर है, मैंने एक 197 जगह सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, और हर जगह उसने फिर से एनवायरमेंट एक्ट के अंदर उसे बना दिया है पर्यावरण हित के रूप में इको सेंसिटिव जोन, यानी पर्यावरण मैत्री उसके आसपास। जैसे इसको उसने बनाया, उसने बना दिया। हमारा लगभग 44 किलोमीटर क्षेत्र था, उसने 200 किलोमीटर तक का उसको पर्यावरण क्षेत्र बना दिया, और उसने बाकायदा उसका गजट किया, ग्राफ किया कि भाई ये ग्राफ बना रहे हैं हम, और उसके अंदर छोटा सा हमारा इसमें एरिया था जो उसने वाइल्ड था, और उसके चारों तरफ उसने ये इको सेंसिटिव जोन बना के गजट बना दिया। इस गजट से जैन समाज की आंख खुली, जबकि वास्तव में इसने पर्यटक नहीं बनाया, इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया, इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया। इसको पढ़ने के बाद जो 37 पेज का गजट आया, जैन समाज की पहली बार आंख खुली। तब मालूम चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तब हमारा जैन समाज जागा कि भैया इसको वापस लेना चाहिए, पर इसको नहीं। हमारी शुरुआत 1983 का जो हमारा एक्ट है, जिसमें उसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया, उसको वापस ले। पर्यटन जो बना है उसको वापस ले। अगर नहीं ले सकती है वापस सरकार, तो हमारा कहना है कि इसमें से हमारे पारसनाथ को कृपया निकाल दे। 2 बातें हैं, पारसनाथ को निकालने का काम सरकार का है, सेंटर का, और पारसनाथ को पवित्र घोषित का काम है हमारी स्टेट का। जैसे योगी जी ने किया, काशी को किया, मथुरा को किया, बनारस को, उन्होंने किया। स्टेट का काम होता है, शिवराज जी करें, मध्य में किसी को करें, गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी करें, यह उनका काम है। तो दोनों सरकारों का सामंजस्य है, इसलिए हम आज आपके पास सेंटर से आवाज देने के लिए और स्टेट से आवाज देने के लिए आपके बीच में आए हैं। न तो सरकार के खिलाफ थे, न हम सरकार के खिलाफ हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, किसी के मार्फत वो पत्र पहुंचा था। उन्होंने इस पत्र में नोटिंग करके इसके जो मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव, उनके पास हम गए थे। जैसे ही महासभा का लेटर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपका काम चल रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। आज हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, और सरकार के रिकॉर्ड में 45 लाख आता है, लेकिन जैनियों की संख्या आज भी 3 करोड़ से कम नहीं है। वोटों की राजनीति है। हमको अल्पसंख्यक समझ करके कि 45 लाख जैन अगर ना भी रहे सरकार के साथ में, तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैन समाज एक अहिंसक समाज है। हम हिंसा पर विश्वास नहीं रखते, कि भगवान महावीर की भी यही वाणी थी, जियो और जीने दो। हम अहिंसक हैं, हम कभी भी लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं रखते। हमारे 2 अनुरोध हैं, या तो गजट से, इसके बारे में गजराजी गंगवाल जी बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी से लगे हुए कॉरेस्पॉन्डेंस करने बहुत बार, अभी कल परसों भी मोदी जी को पत्र लिखा है।
सरकार कहती है हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर ये करेंगे का इलाज कब है? कैंसर से आदमी मर जाएगा, उसके बाद अगर डॉक्टर 4 भेज दिए स्पेशलिस्ट, कुछ नहीं होने का, बेकार हो जाएगा। आज इस तरह भूपेंद्र को दिया है इनको आश्वासन कि मैं सरकारी कार्य हूं और आपको जो लास्ट गजट है उससे नाम हटा दूंगा, पर उससे हटाने से काम नहीं चलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हटाना पड़ेगा, पर्यटन से हटाना पड़ेगा, दोनों हटाने पड़ेंगे। और फिर झारखंड सरकार से कहा है हम हेमंत सोरेन बात करेंगे, हम उसको शाकाहार पवित्र जैन तीर्थ घोषित करवा देंगे। हमारे बीच में जो गजराज जी हैं, हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं, और अपन देखेंगे पूरी तरह से जो खानापति है, कागजी कार्रवाई है, वो बराबर चला रहे हैं, उनकी बातचीत भी चल रही है ना। पर जैसा विलम्ब हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं गजराज जी के साथ सब लोग खड़े हैं ना, सभी लोग जो भी मंडल हैं, 5 अपनी टीमी समितियां हैं, सभी लोग सहयोग कर रही हैं और हम इनका सहयोग कर रहे हैं क्या आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। और महानुभाव, तो ये कमेटी सरकार से बात चल रही है। उन मंत्री जी के आश्वासन पर ही बैठे हुए हैं, क्यों ये दिवाली के 2 दिन पहले की बात है जब मेरी मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आपका काम बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हो पाया है। और अब जो है हम कल फिर जो है उसी लेटर के रेफरेंस में प्रधानमंत्री जी को फिर लेटर लिख रहे हैं। एरिया को उन्होंने नोटिफाई किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से जो आग्रह किया है, हमने बहुत छोटा सा आग्रह किया है कि हमारे सम्मेद शिखर पहाड़ को से अलग कर दिया जाए, जो उन्होंने सारी बात समझ करके, और नीचे मैसेज भी था, क्योंकि मैसेज था तभी उन्होंने जिस तरीका से लेटर हमारा देखा, तो उन लेटर देखते के साथ उन्होंने यही बात कही कि आपका काम हो रहा है। अभी 11 को हो गया, अब 18 को फिर करेंगे और 18 को और बड़े रूप में करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी समाज से आह्वान करेंगे कि सारी समाज एकत्रित होकर के लाल मंदिर पर इकट्ठी हो 18 तारीख को, जहां पर हम सभी पत्रकार भाइयों के साथ मिलकर के अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे कि हमें चाहिए कुछ नहीं है, ना कुछ सहयोग चाहिए, सिर्फ हम क्या चाहते हैं, जो आपके निर्णय है कि वहाँ पर हम पर्यटक स्थल घोषित करते हैं उसे ना करें, बस ये हम चाहते हैं। तो ये आवाज़ अपनी आपके साथ वहाँ पहुँचाना का प्रयास करेंगे। बस यह शंखनाद था। 11 दिसंबर के बाद एक नई लकीर बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बार बार हम चोट करते हैं, गलत जगह निशाना ना लग जाए। एक बात अब एक मुश्तों के जैन समाज सबसे अपील यही समिति की ओर से है कि अब हम इसी दिशा पर आगे बढ़ेंगे और जिनको नेतृत्व दिया है उनके साथ चलकर इस बात में सफलता पाएंगे और कुछ हम राह नहीं भटकेंगे। आप सबसे भी विनम्र, रास्ते में भटकिए मत। जिस दिशा में साथ चले हैं तो वह कारवां कहलाता है, और रास्ते भटक जाते हैं तो वह यात्री कहीं पहुंच नहीं पाता है। सादर जय जिनेंद्र।